बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। जी फेलोस, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 134 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 और सेक्शन 550 ऑफ CRPC। ये फेलोस, इसको एक और अंदाज में भी पूछा जा सकता है कि अनक्लेम प्रॉपर्टी जो कब्जा पुलिस में आ जाए, यानी गुमशुदा प्रॉपर्टी या अनक्लेम प्रॉपर्टी जो कब्जा पुलिस में आ जाए, या सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी यानी मशकूक चोरी शुदा प्रॉपर्टी अगर कब्जा पुलिस में आ जाए, या अलेज किया जाए कि ये सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी है और पुलिस अपने कब्जे में ले ले, इन दोनों की सुपुर्दारी कैसे होगी, इसका तरीक़ाकार क्या होगा और ये कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इसकी डिस्पोजल करने की इम्पार्ट हैं। डी फेलोस, अगर आर्टिकल 134 की पहले बात करें तो इस 134 के साथ साथ आर्टिकल 135, 137 तक जो है 6 और 7 तक ये सारे के सारे रेलिवेंट हैं। पहले हम अगर अनक्लेम प्रॉपर्टी या गुमशुदा प्रॉपर्टी कब्जा पुलिस में कोई शख्स आके दे दे कि उसको ये अनक्लेम प्रॉपर्टी फला जगह पड़ी हुई मिली है, या पुलिस की का कोई ऑफिसर या ऑफिशियल जो है वो किसी जगह पे जा रहा है और उसको पता चलता है कि ये अनक्लेम प्रॉपर्टी है और वो कब्जा पुलिस में ले लेता है, तो अब इसकी डिस्पोजल का क्या तरीकाकार होगा। पहले हम इसको देखेंगे, फिर सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी अगर कब्जा पुलिस में आ जाती है, उसको सीज कर दिया जाता है, उसकी डिस्पोजल कैसे होगी हम फिर उसको देखेंगे। इसके साथ जो सेक्शन है वो 550, सेक्शन 523 और 524 जो है वो डील करते हैं। हाँ जी, अब आर्टिकल 134 की तरफ अगर आए तो इन चारों आर्टिकल को मिलाकर 11 पॉइंट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ दी स्पेक्टेटर्स जो है स्टूडेंट्स ऑफ लॉ के हवाले से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैंने बनाई। पहला पॉइंट ये है कि अगर एक अनक्लेम प्रॉपर्टी या गुमशुदा प्रॉपर्टी कब्जा पुलिस में आ गई या कब्जा पुलिस में दे दी गई, तो जो पुलिस ऑफिसर या ऑफिशियल है वो थाना में जब वो लेके आएगा तो सबसे पहले जो स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर काम करेगा वो उसकी एक कॉपी जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेड को फर्निश करेगा, और डिस्ट्रिक्ट हेड आगे जो है वो एक कॉपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को फर्निश करेगा अगर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है वो इन एग्जिस्टेंस हो। नंबर 4 पे फिर ये है कि पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट हेड है वो एक प्रोक्लामेशन इशू करेगा विद इन 15 डेज रिगार्डिंग दी अनक्लेम प्रॉपर्टी कि भाई ये अनक्लेम प्रॉपर्टी कब्जा पुलिस में आई है, जिसकी जो समझता है कि उसकी है वो बीइंग क्लेमेंट जो है वो आकर क्लेम कर ले। अब इससे नेक्स्ट ये है कि जो क्लेमेंट है वो ASP रैंक या DSP रैंक के पुलिस ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के वहाँ पेश होगा और वहाँ पर आके अपने क्लेम को विद इन 3 मंथ जो है वो एस्टेब्लिश करेगा। और इसके साथ साथ अगर वो प्रॉपर्टी पेरिशेबल है या डिकेएबल है तो अगर उसकी वैल्यू जो है वो 1000 से कम है तो उसको फौरी तौर पे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। अब अगर वो शख्स जो है वो अपना क्लेम एस्टेब्लिश कर देता है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द इंटाइटलमेंट ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी है वो उस मुतलका शख्स को जिसकी इंटाइटलमेंट एस्टेब्लिश हो गई है उसको दे देगा। लेकिन एक सूरत ऐसी भी हो सकती है कि अगर उस प्रॉपर्टी के राइवल क्लेमेंट आ जाते हैं, एक से ज़्यादा क्लेमेंट आ जाता है, 2 क्लेमेंट आ जाते हैं, 3 क्लेमेंट आ जाते हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट हेड जो है ऑफ पुलिस वो उसको रेफर कर देगा टू दी कॉम्पिटेंट कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे अब इंटाइटलमेंट जो है वो डिस्प्यूटेड है और कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उनकी इंटाइटलमेंट को जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। अब नेक्स्ट ये है कि अगर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड कोई भी शख्स जो है वो या तो अपीयर ही नहीं होता बीइंग क्लेमेंट या अपने क्लेम को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, तो फिर इसका तरीक़ाकार क्या होगा। इसका तरीक़ाकार फिर ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट हेड जो है विद कंसल्टेशन ऑफ द सेफ्टी जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है उसकी डिस्पोजल कर देगा, और वो जो डिस्पोजल है वो यानी प्रॉपर्टी जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी इन दी
ट्रेयर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये तो था कि अनक्लेम प्रॉपर्टी, अगर गुमशुदा प्रॉपर्टी है वो कब्जा पुलिस में ली गई है, उसकी डिस्पोजल का तरीक़ाकार जो आर्टिकल 134, 135 और 136 और 137 में दिया गया। अब जहां तक ताल्लुक है कि एक सूरत ये होती है कि एक जो प्रॉपर्टी है, आपको पता चलता है पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को जो गाड़ी पे आ रहा है उसको रोकता है, उससे कागज चेक करता है, उससे गाड़ी की पोजेशन और इंटाइटलमेंट के मतलब सवालात करता है, तो उससे उसको ये सस्पिशन होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। पुलिस ऑफिसर उसको कब्जा में ले लेता है, या कोई शख्स पुलिस को इंटीमेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो फलां प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, और उस एलिगेशन की बुनियाद पर पुलिस जो है उसको कब्जा पुलिस में ले लेती है। ये जो कब्जा पुलिस में ऑन द एलिगेशन, और पुलिस जो है वो खुद जो है इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो इसको सेक्शन 550 के तहत कब्जा में लेगी, सीज करेगी। अब इसकी जो सुपुर्दारी है या जो इसकी डिस्पोजल है वो सेक्शन 523 और 524 के तहत होगी। सबसे पहला काम, आफ्टर टेकिंग इनटू पोजेशन, जो पुलिस ऑफिसर है वो इंटीमेशन देगा टू द इलाका मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग दी सीजर ऑफ द सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी। अब वो जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उसकी डिस्पोजल डेफिनेटली पार्टीज से डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के बाद, पार्टी का जो क्लेम है उसको एग्जामिन करने के बाद अगर फिट समझते हैं तो वो उसकी डिस्पोजल कर देंगे, जिसको वो समझते हैं कि ये लीगली इंटाइटल्ड है टू दी suspected stolen property which was taken into custody by the police officer। अब इसका 523 का 2 ये कहता है कि अगर वो सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी का कोई क्लेमेंट नहीं आता तो फिर उसका एक प्रोक्लामेशन इशू किया जाएगा, जो कि 6 मंथ का अंदर कोई भी जो क्लेमेंट है उसके हवाले से आके अपना क्लेम इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन अगर 6 मंथ के अंदर कोई क्लेमेंट नहीं आता तो फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, और प्रॉपर्टी समझी जाएगी कि दैट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसको सेल आउट कर सकती है, और सेल आउट करने के बाद जो भी प्रोसीड ऑफ दैट प्रॉपर्टी आएंगी उनको प्रोविंशियल ट्रेयर जो है उसके अंदर डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। डियर फेलोस, ये था आर्टिकल 134 और सेक्शन 550 के अंदर डिफरेंस, या अनक्लेम प्रॉपर्टी की डिस्पोजल और सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी की डिस्पोजल के दरमियान जो डिफरेंस है। डी फेलोस, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी इंतहाई अहम है और प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से भी इंतहाई अहम है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपकी पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।